हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के बेस पे पजल्स जो आपके एक्सपेक्टेड है एसबीआई क्लर्क 2023 के एग्जाम में आने के लिए, राइट। अभी तक हम लोग 5 सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 5 सेशन में अप्रोक्स 20 पजल्स सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज द सिक्स्थ सेशन दैट वी आर रिकॉर्डिंग टुडे, है ना। और इसके साथ साथ हमारी 24 पजल्स भी कंप्लीट हो जाएंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पजल्स पसंद आ रही होंगी और आप सभी अच्छे से इनको सॉल्व कर पा रहे होंगे और रिलेट भी कर पा रहे होंगे इन पजल्स को कि हाँ एग्जाम लेवल की है या नहीं है, राइट। तो बिना ज्यादा देरी किए, बिना ज्यादा बातें किए स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बहुत जल्द हम लोग मेंस की क्लासेस भी इसी तरीके से लेके आएंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की पहली पजल को, और जो अपना एजेंडा है वो एजेंडा अपना क्या है सेशन का, कि 4 पजल कैसे 12 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करें। देखो, 4 पजल होने को तो 8 मिनट में ही सॉल्व हो सकती है, क्योंकि जो क्लरिकल लेवल की पजल्स होती हैं 1.5 से 2 मिनट लेती है। 1.5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, 2 मिनट मतलब काफी है, ठीक है। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा 1 मिनट लेके चल रहे हैं, 3 मिनट में एक पजल का जो हम टाइम दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? उसके 5 क्वेश्चन को इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि साथ साथ उनके 5 क्वेश्चन को भी इंक्लूड करें, तब जाके वो अपनी पूरी की पूरी 12 मिनट में 4 पजल हो जाए, राइट। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पे ये है कुछ इस तरीके से, जो कि मंथ एंड डेट के बेसिस पे 8 मूवीज ए से एच वर रिलीज्ड ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखा है। ये इंग्लिश का पार्ट है आपका और ये हिंदी का पार्ट है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है 8 मूवीज है ए से एच वर रिलीज्ड ऑन 2 डिफरेंट डेट, दो अलग अलग तारीखों में रिलीज हुई हैं, और वो कौन कौन सी तारीख है हम लोग देख लेते हैं। एक है 6 और 13, और 4 अलग अलग मंथ्स हैं, जनवरी अप्रैल जुलाई नवंबर। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड द लास्ट वन इज नवंबर, ठीक है। इन 4 महीने में ये मूवी रिलीज हुई है, और हर एक महीने की 2 तारीख पे रिलीज हुई है ना। जनवरी में भी 2 तारीख है, 6 और 13, और सेम एक और पॉसिबल केस बना के चल रहे हैं जिसमें दो अपना रहेगा, 6 और 13 का कॉलम, ठीक है। इस तरीके से ये केस जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, जुलाई में 31 और नवंबर में 30। ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं, और यहां से अब इस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देखिए, पजल अपनी जो स्टार्ट हो रही है, मूवी डी से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है यहाँ पे डेट पे, तो मतलब थोड़ी सी 3-4 लाइन की अपन को ये कहानी पढ़नी है और इसको सॉल्व करना है। डी वॉज रिलीज इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज। ओनली 30 डेज वाला एक तो अप्रैल और एक नवंबर है, तो डी या तो अप्रैल में आ जाएगा या फिर नवंबर में आ जाएगा, और साथ साथ 6 या 13 में से कहीं भी आ सकता है। फिर बोल रहा है मूवी जी वॉज रिलीज 3 मंथ बिफोर डी। 3 मंथ बिफोर डी। अब देखो, अब काफी लोगों के मन में क्या आएगा ना कि डी को यहाँ पे रख, मतलब डी को अप्रैल से कैंसिल कर देंगे, नवंबर में रख के 1 2, और यहाँ पे रख देंगे किसको, जी को, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पता है उसने मंथ बोला है, क्या बोला है, मंथ। और अप्रैल से 3 महीने पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल से 1 महीने पहले मार्च, 2 महीने पहले फरवरी, और 3 महीने पहले जनवरी। और नवंबर से 3 महीने पहले कौन सा आएगा? नवंबर से 1 महीने पहले अक्टूबर, उससे एक पहले सितंबर, और फिर उससे एक पहले अगस्त। तो यहाँ पे नवंबर में अगर मैंने डी को रख दिया तो जुलाई दे रखा है, जुलाई तो 4 महीने पहले हो जाएगा। इस हिसाब से आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा कैंसिल, और डी केवल और केवल कहाँ रहेगा, अप्रैल में। तो ये थोड़ा सा मतलब याद रखने वाला था, याद मतलब थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट था, कि डी या तो अप्रैल में यहाँ आएगा या फिर डी अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब वो जी जो है 3 महीने पहले हुई है डी से, और दोनों ही डिफरेंट डेट्स में हुई है, तो जी या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर जी अपना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है वेयर बोथ मूवीज वर रिलीज ऑन डिफरेंट डेट्स, राइट। एज मेनी मूवीज रिलीज बिफोर जी, जी से पहले जितनी उतनी ही आफ्टर ए के बाद उतनी हुई है, तो जी के पहले एक है तो ए के बाद भी एक आएगी, और यहाँ पे जी के पहले एक भी नहीं तो ए के बाद एक भी नहीं। दो मूवी हुई है ए और ई के बीच में रिलीज, एक और एक दो, जुलाई की दोनों मूवी यहाँ पे, और ई अपना यहाँ पे आ जाएगा 2 मूवी का गैप लेके, और एक और एक दो, और ई आ जाएगा यहाँ पे सेकंड केस में, ठीक है। एफ इमीडिएट आफ्टर ई, तो एफ जो है यहाँ आएगा, और इस केस में एफ यहाँ पे आ जाएगा। सी सेम डेट एज एफ, मतलब एफ 13 को हो रहा है तो सी भी 13 को होगा, लेकिन किसी भी महीने में हो सकता है, तो महीना कौन सा बेटर है, जनवरी, और यहाँ पे एफ जुलाई में, तो सी जनवरी में, लेकिन दोनों की डेट सेम है, ठीक है। बी आफ्टर एच, तो एच के बाद हो रही है तो एच के लिए यही जगह है, और बी के लिए है कि तभी बी आफ्टर एच आ पाएगा, और इसमें एच और बी इस तरीके से बन पाएगा।
बी वॉज रिलीज आफ्टर एच, और एच विच वॉज नॉट, ये विच किसके लिए यूज हुआ है? एच के लिए। एच विच वॉज नॉट रिलीज ऑन एन ऑड नंबर डेट, एच ऑड को नहीं हुआ है। तो आप देखो केस नंबर 1 में एच तो ऑड को हो रहा है, तो इसलिए ये वाला केस हो गया गलत, और ये वाला केस अपना क्या बन रहा है? बिल्कुल सही बन रहा है। दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर समझ में आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मूव करते हैं अपनी सेकंड पजल के साथ, और ये अपना हिंदी में इसका दे रखा था पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। सेकंड पजल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है। कैसी पजल है? फ्लोर बेस्ड पजल है। सभी लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8 people LMNO PQ R and S are staying on different floors of an 8 story बिल्डिंग। ठीक है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये अपने 8 फ्लोर बन गए। और इन 8 फ्लोर पे अपन लोगों को इन पर्सन को फिक्स करना है। किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। अपने 2 कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि 2 कॉलम की तो मैक्सिमम नीड होगी होगी। चलिए, तो ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। 3 की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, यहां से अपना स्टार्ट है ओनली से, और खत्म कहाँ पे? अपना फ्लोर पे है। ओनली 3 people स्टे बिटवीन क्यू एंड एल, और एल हु जो लगा है, एल के लगा है, एल हु स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव क्यू, एल क्यू के ऊपर रहता है। तो मतलब एल 1 2 3 क्यू, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। ओ 2 फ्लोर अबव एल, मतलब एल के भी 2 फ्लोर ऊपर कौन रहता है? ओ, तो एक छोड़ के ओ यहां आ जाएगा। टोटल कितने पर्सन हो गए? फ्लोर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हो गए। 7 का मतलब 2 पॉसिबल केस बनेंगे, या तो ओ को यहां रख लो या ओ को यहां रख लो। ओ का एक छोड़ के एल, यहाँ पे ओ को एक छोड़ के एल, एल के 3 छोड़ के क्यू, 1 2 3 क्यू, और 1 2 3 क्यू। यही 2 मैक्सिमम केस बन सकते हैं, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपना यहाँ पे बन के आ चुका है। 2 लोग ओ और एस के बीच में रहते हैं, 1 2 एस यहाँ आ जाएगा, 1 2 एस अपना यहाँ पे आ जाएगा। एन इमीडिएट बिलो एस, तो एन यहाँ आएगा, और एन इस केस में यहाँ पे आएगा। जितने लोग एन क्यू के बीच में, उतने एम और पी के बीच में। केस नंबर 1 में एन और क्यू के बीच में एक है, तो ऐसी जगह देखो जहां एम और पी के बीच में एक आ जाए, तो एक ही पॉसिबल केस है, ये वाला एम और पी, और या फिर एम और पी, इस तरीके से। यहाँ पे एन और क्यू के बीच में एक का गैप आ रहा है, तो एम और पी के बीच में एक का गैप इस तरीके से बन सकता है, एम पी और एम पी। राइट, चलिए। नॉट मोर देन 3 फ्लोर बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर है नहीं। तो अगर मैं पी को 1 पे रखूंगा, तो देखो आर डेफिनेट अपना इधर ही आना है, आर आना तो इधर ही है, और इस केस में आर आना डेफिनेट इधर ही है। और आपसे बोला है 3 फ्लोर से ज्यादा गैप नहीं है पी और आर के बीच में, तो आपको पी को इस हिसाब से यहां से हटाना पड़ेगा, है ना? और यहां से एम को हटाना पड़ेगा, तभी पी और आर के बीच में 3 से ज्यादा गैप नहीं बनेगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पी को आपको यहां से हटाना पड़ेगा, और यहां से आपको एम को हटाना पड़ेगा, तभी पी और आर के बीच में 3 से ज्यादा गैप नहीं बनेगा। और साथ ही साथ उसने आपसे ये भी बोला है कि आर के लिए बोला है, आर हु डज नॉट स्टे ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब आर ऑड पे नहीं रहेगा। तो केस नंबर 1 में तो आर ऑड पे आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला केस क्या हो गया? गलत। और दूसरा वाला केस आपका सही जाएगा, सेकंड केस इज द राइट। एम ओ पी एल एस एन आर ऑन क्यू, क्योंकि आर ऑड पे नहीं आ रहा है। अगर अच्छा लगा हो पजल और समझ में आ गई हो, तो एक बार सेशन को जरूर जरूर और जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तीसरी पजल करने से पहले दूसरी पजल का हिंदी में आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, लीनियर रो अरेंजमेंट है, और इसी चीज का हिंदी में भी साथ ही साथ दिखा दे रहे हैं, ये आपको हिंदी में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना इंग्लिश वाले लैंग्वेज के साथ, और देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, आपसे बोल रहा है 8 पर्सन ए टू एच आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। एफ थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे। अगर मैं लेफ्ट कोने से लूंगा 1 2, तो एफ यहां पे बनेगा, और राइट कोने से लूंगा तो 1 2 3, एफ यहां बनेगा। ठीक है, अब टोटल 8 है, तो 3 लोग तो ये हो गए, 4 5 6 7 8, और इसमें देखो 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हो गई। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। ठीक है जी, सॉरी। फिर आपको क्या बोला गया उसने कि 2 लोग बैठे हैं एफ और ए के बीच में, तो केस नंबर 1 में एफ के लेफ्ट में तो जा ही नहीं पाएगा, ए अपना डेफिनेट यहीं आ सकता है, और केस नंबर 2 में 1 2 ए अपना यहीं पे आ सकता है। ठीक है, जितने लोग ए के राइट में बैठे हैं ना, वो एक ज्यादा है एच के लेफ्ट से, तो ए के राइट में 2 लोग हैं, तो एच के लेफ्ट में एक आना चाहिए,
और यहाँ पे ए के राइट में काउंट करना थोड़ा-सा मेरे लिए हेवी पड़ेगा, मुझे मुश्किल होगी, तो मैं अपना रिवर्स कांसेप्ट याद करूँगा। रिवर्स कांसेप्ट आप लोगों को अगर समझ में आया हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता रखा है रिवर्स कांसेप्ट क्या होता है। पज़ल में रिवर्स कांसेप्ट कैसे लगाते हैं कि जो भी आपको बोला जा रहा है ना, उसका आप उल्टा कर दो, डिपेंड करता है आप काउंटिंग करने में कहाँ से कंफर्टेबल हो। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ ए, मैं ए के राइट से नहीं देख रहा, मैं ए के लेफ्ट से देख रहा हूँ। कितने हैं? 2 इज़ 1 मोर को कर दो 1 लेस, तो ए के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं? 2 मतलब 1 कम। 1 कम का मतलब क्या हो गया? अब जो भी पर्सन होगा उसके राइट में 1 ज्यादा होने चाहिए। तो लेफ्ट ऑफ एच है तो राइट ऑफ एच, एच के राइट में 3 लोग कर दो, एच के राइट में 3 लोग कर दो, ये बन गया। अब नहीं समझ में आया रिवर्स कंसेप्ट, आपको लगता है सर नहीं आप तो गलत कर दी, तो आप इस लाइन को दोबारा पढ़ के देखो। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ ए के राइट में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, इज 1 मोर, एक ज्यादा है। किसके लेफ्ट से? एच के लेफ्ट से, तो एच के लेफ्ट में 4 आ रहे हैं, तो ए के राइट में 5 और एच के लेफ्ट में 4, तो ए के राइट में एक ज्यादा आ रहा है। तो यही चीज हमने रिवर्स कंसेप्ट में करने की कोशिश की थी, जो कि हमारी बिल्कुल सही बैठ गई। ठीक है, केवल एक पर्सन है एच और ई के बीच में, तो केस नंबर 1 में ई यहाँ पे आएगा और केस नंबर 2 में ई अपना यहाँ पे आएगा। डी 3 लेफ्ट में है जी के, तो डी और देखो डी 3 लेफ्ट में जी का मतलब 1 2 छोड़ के डी और जी के बीच में 2 लोग आएंगे, तो डी यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के जी नहीं बनेगा, डी यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के जी ऐसे बनेगा, और इस केस में डी यहाँ आएगा 1 2 छोड़ के जी अपना यहाँ बनेगा। ठीक है जी। फिर बोल रहे हैं बी लेफ्ट में है सी के, तो बी अपना यहाँ आएगा और सी अपना यहाँ आएगा, इस केस में बी अपना यहाँ पे और सी अपना यहाँ पे, और सी हु इज नॉट एन नेबर ऑफ जी, तो केस नंबर 1 में तो सी नेबर बन रहा है जी का, केस नंबर 2 आपका सही बनेगा। केस नंबर 2 क्या बनेगा? सही, क्योंकि इसमें नेबर नहीं दे रखा, इसमें सी नेबर नहीं है किसका? जी का, तो केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, 3 पजल हम लोग ने आज कंप्लीट कर लिए, शायद तीसरी के बाद चौथी पजल पे हम लोग मूव करेंगे, और चौथी पजल आज की क्लास की आखिरी पजल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा होगा और आप लोग की स्पीड भी इंप्रूव हो रही होगी कि आप एग्जाम में भी हाँ करके आ सकते हो इसी स्पीड में। तो ये पजल है अपनी सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट है 9 लोगों की, ये इसका हिंदी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग हिंदी में भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये है आपका इंग्लिश में। 9 पर्सन पी से लेके एक्स तक सर्कुलर टेबल में बैठे सेंटर फेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, और इसी तरीके से 9 पर्सन यहाँ बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये सेकंड केस, और ये केस हो गया अपना 1। अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। एस जो है दो राइट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू को यहाँ मान लो तो एस अपना यहाँ बन जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे एस अपना यहाँ पे, दो केस तो मैं लेके ही चलता हूँ हमेशा चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि लेके ही चलना है, अगर लग रहा है कि नहीं नीड है तो फिर क्यों लेना, लेकिन जरूरत पड़ती है, आप लोगों को ही पता है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एक्स, एस एक्स के बीच में दो लोग हैं, तो केस नंबर 2 में 1 2 एक्स में यहाँ रख सकता हूँ, और इस केस में 1 2 एक्स अपना यहाँ पे रख सकता हूँ। इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, हाँ तो वही लेफ्ट और राइट से लेके देख लिया। यू इमीडिएट लेफ्ट में एक्स के, तो केस 1 में यू यहाँ पे आ जाएगा, केस 2 में यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट घूमता है वो आपका क्लॉकवाइज घूमता है अगर सेंटर फेस कर रहे हैं तो, और राइट जो घूमता है वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज अगर सेंटर फेस करे तो, याद रखिएगा, है ना। यू इमीडिएट लेफ्ट हो गया एक्स के, और यू और क्यू के बीच में एक है, तो केस नंबर 2 में यू और क्यू के बीच में एक पर्सन ऐसे ही बन सकता है, और केस नंबर 2 में यू और क्यू के बीच में एक पर्सन यही बन सकता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ठीक है, वही वाली बात है। जितने लोग डब्ल्यू क्यू के बीच में उतने पी और आर के बीच में, देखो डब्ल्यू और क्यू के बीच में अगर आप केस नंबर 1 में देखोगे, लेफ्ट से देखूंगा तो कितने आ रहे हैं? 4, और राइट से देखूंगा तो कितने आ रहे हैं? 3। तो पी और आर के बीच में भी ऐसे ही केस बनेगा, जो कि केवल यहीं से मुझे दिख रहा है पी, और 1 2 3 4 यहां पर रख दूंगा आर, पी और आर मतलब ऐसे, और लेफ्ट से देखूंगा 1 2 3 पी और आर ऐसे बनेगा। ठीक है, इस केस में डब्ल्यू और क्यू के बीच में कितने आ रहे हैं? 2, और इधर से देखूंगा 1 2 3 4 5, तो पी और आर के बीच में 2 का गैप देख लो या 5 का देख लो, एक ही बात पड़ेगी। तो 2 का गैप अगर मैं देखूंगा तो वो ऐसे बन सकता है पी और आर, 1 2 छोड़ के पी और आर। और कोई बन सकता था क्या? अगर एस के पास रखता 1 2 नहीं बनता, और इधर से देखता तो भी नहीं बनता, इधर रखता डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट तो 1 2 नहीं बनेगा, 1 2 नहीं बनेगा, केवल यही बन सकता है। ठीक है, टी दो लेफ्ट में है आर के, अगर आपने आर को देखो यहां रखा तो टी दो लेफ्ट में नहीं बन पाएगा आर के केस नंबर 1 में से, तो केस नंबर 1 में से आर को यहां से आपको हटाना पड़ेगा, और आर को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया इसमें? आपको बोला गया है क्या? टी दो लेफ्ट में आर के, टी यहां आ जाएगा, और इस केस में आपको आर कहां रखना पड़ेगा? इस केस में आपको आर यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आर के दो लेफ्ट में टी नहीं बन पाएगा, तो आर आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी, और आपको ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि टी सेकंड लेफ्ट में आर के, तो टी यहां बन जाएगा, और टी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर, टी और पी नेबर नहीं, तो यहाँ तो टी और पी नेबर हो गए, तो केस नंबर 2 गलत हो गया, ये सही जा रहा है, टी और पी नेबर नहीं है, एक पर्सन बचा है, कौन सा बचा है? पी क्यू आर एस टी यू वी,
वी आ जाएगा, वी इस तरीके से केस नंबर 1 इज द राइट। तो ये कैसी पजल लगी बताइएगा मेरे को, और साथ ही साथ इसका एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसका आंसर, कि हु सेट थर्ड राइट ऑफ हु सेट थर्ड राइट ऑफ द वन हु इज अपोजिट टू वी। तो हु सेड थर्ड राइट ऑफ द वन हु इज अपोजिट टू वी, जो वी के अपोजिट बैठा है उसके 3 राइट में कौन बैठा है? कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 4 पजल कंप्लीट होती है। ये इसका हिंदी में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। और आज के लिए केवल इतने रखेंगे दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन सभी अपना ध्यान रखेंगे, मस्ती के साथ पढ़ते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरी तरफ से जितना बन सकता है मैं आप लोगों के साथ पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है एसबीआई क्लब का, ऐसा नहीं है कि आप लोग का, ये मेरा भी है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करूंगा। सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हो मतलब न्यू हो, नए हो, और अगर चीजें अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर।